Hello dear student, as you know that we have completed two parts of present tense, simple present tense and present continuous in class 1, and today we will learn about present perfect tense in class second. So let's learn. जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दो पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लास 1 में। आज हम लोग क्लास 2 में कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वर्क कंप्लीट रहता है पास्ट में, लेकिन उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है प्रेजेंट से। जैसे हम बोलेंगे आई हैव ईटन लंच, मैं दोपहर का भोजन कर चुका हूँ। मैं दोपहर का भोजन कर चुका हूँ। भोजन करने का काम क्या है? पास्ट में, लेकिन उसका कनेक्शन किसे हम बता रहे हैं? प्रेजेंट से। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, काम क्या रहता है? कंप्लीट रहता है, लेकिन वो पास्ट में हुआ रहता है और उसे हम शो करते हैं प्रेजेंट में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि हैज हैव को यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। याद रखना है हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, ये तीनों के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। हैड का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, याद रखना है, लेकिन उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे डू, डज, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। डिड का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और हैड का यूज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहीं पर ज्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं कि हैज हैव ही रहता है, वर्ब 1 यूज करे या वर्ब 2 यूज करे या वर्ब 3 यूज करे। तो याद रखना है हैज, हैव और हैड, ये तीनों जहां दिखे उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। अभी हम लोग इस पर ध्यान देंगे। मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इट इज यूज्ड टू टॉक about action or event that were completed in past but have a connection to the time of speaking। मैंने इस बात को अभी बताया है कि इसका वर्ग जो पूरा होता है वो पास्ट में ही होता है, लेकिन कनेक्शन प्रेजेंट से जुड़ा हुआ रहता है। जो अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं अभी बताने का काम कर रहा हूँ, यानी बात होने तक ये क्या रहता है? पूर्ण रहता है। फिर आगे जैसे आई हैव ईटेन अ ईटेन लंच, मैं दोपहर का भोजन कर चुका हूँ। मैं दोपहर का भोजन कर चुका हूँ, यहाँ पर जो भोजन करने का काम है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं प्रेजेंट में। तो वही कह रहा है, इसका कनेक्शन जो रहता है बोलने वक्त तक रहता है। और फिर नेक्स्ट में अगर हिंदी में इसे पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये हो आदि लगा रहता है। हिंदी में पहचानने का तरीका है। जैसे मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ, या मैंने बताया कि मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ, तो हम इसे जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आई, यही आई हैव ईटेन लंच, यानी मैं दोपहर का भोजन खा चुका। तो देखिए यहाँ पर कि हैव है और इसके साथ क्या है? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। हैव है और हैव के साथ वर्ब का क्या चीज है? थर्ड फॉर्म है। तो यानी ये याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में हैव हैज यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। फिर आगे स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो याद रखना है हैज हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है, और किसी में नहीं यूज होता है। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर आगे देखिए, वह बाजार गया है, यहाँ या है, मैंने बताया या है, या है, ये है, ये सभी लगा रहेगा तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो वह बाजार गया है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? वह का क्या लिखेंगे? याद रखना या है तो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें हैज हैव लगेगा ही, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज, ही हैज। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो का गो, वेंट, गॉन, क्या होगा? थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज गॉन टू मार्केट। इट्स वेरी इजी। फिर आगे है तुमने आम खाया है, तो क्या होगा यहाँ पर? यू के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। यू हैव ईटेन अ मैंगो। इट्स क्लियर। और फिर आगे है मैंने एक साइकिल खरीदी है, मैंने एक साइकिल खरीदा है, या तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? खरीदा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे आई हैव। और बाई, बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट। आई हैव बॉट अ बाईसाइकिल। इट्स क्लियर। तो याद रखना परफेक्ट टेंस में हैज हैव, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया हैव किसके साथ यूज करना है? तो हैव यूज करना है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ यूज करना है। फिर हैज, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज करना है। यानी सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैज का यूज करना है। ये सब सिंगुलर है, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है हैज का, और प्लूरल जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यू मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा के लिए इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है यू के लिए हम क्या करेंगे? हैव का यूज करेंगे, प्लूरल जो भी नेम रहेगा उसके साथ। तो इसे भी नोट कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। याद रखना है परफेक्ट टेंस में काम पूरा रहता है, और इसके साथ हैज हैव का यूज करते हैं।
हैज हैव का यूज जब करेंगे तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और वही पास्ट में परफेक्ट भी आएगा तो वहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बना है, नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक सेंटेंस है उसे कैसे बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है नॉट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना है हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, और हैड के भी साथ आता है, लेकिन हैड किस में यूज होता है, वह पास्ट परफेक्ट में होता है। चलिए इसे बनाकर देखते हैं। जैसे मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा था, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज करते हैं, सीन। सी मतलब देखना होता है, और सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। आई हैव नॉट सीन हिम, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम। तुमने सच नहीं कहा है, तो क्या लिखेंगे, यू। हैव ही यूज होता है, यू हैव नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, स्पोकन। स्पोकन, यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ। नेक्स्ट, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो यहाँ पर यूज करेंगे आई। आई के साथ हैव, और हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी मतलब देखने का क्या हो जाएगा, यहाँ भी आई हैव नॉट सीन द ताज महल। इट्स वेरी इजी। ये सभी काम क्या है, पास्ट में कंप्लीटेड है और प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो यही मैंने पहले ही बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है, वर्क कंप्लीटेड रहता है, जो पास्ट में रहता है फिर प्रेजेंट में शो करता है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो मतलब अभी तक नहीं देखा है, यानी पास्ट की बातों को अभी बता रहा है कि नहीं देखा है अभी तक ताजमहल। चलिए यहाँ पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाते हैं, एक हैज हैव से यानी हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा जो है बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। तो इससे पहले ही बताएं, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी बहुत समझाएं। यस नो में आंसर मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब वाले से बनाना है, और यस नो में आंसर ना मिलकर अलग रीजन मिले तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड से बनाना है। जैसे में राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, क्योंकि राम को गाड़ी की आवश्यकता है इसलिए गाड़ी खरीदी है। तो यहाँ पर जो बता रहा है ये यस नो में आंसर नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, दूसरा रीजन बता रहा है। तो ये किस पर बनेगा, डब्ल्यू एच वाले पर। वही, क्या आपका भाई आया है, तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ आया है या नहीं आया, तो यस नो में इसका आंसर मिलेगा। इसका यस नो में आंसर मिलेगा तो इसे हम इसको बनाएंगे यस नो वाले स्ट्रक्चर पर, जैसे मैंने यही बता दिया। यस नो का आंसर मिले तो इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। चलिए अभी सभी को बनाते हैं। राम ने गाड़ी क्यों खरीदी है, तो यहाँ पर अलग रीजन मिला था, डब्ल्यू एच वाले वर्ड से बनाएंगे वाई, और राम के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हैज। राम, वाई हैज राम, राम क्यों खरीदी है, बॉट। वाई हैज राम बॉट, और गाड़ी का क्या लिख दीजिए, कार। वाई हैज राम बॉट और कार। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपका भाई आया है, तो यहाँ पे यस नो में आंसर मिलेगा, तो इसे किस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर पर हैज है प्लस वर्ब का है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे क्योंकि यस नो पे आंसर मिलेगा। कि आपका भाई आया था, क्या बोलेंगे, हाँ आया है या नहीं आया। तो हैज है और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनाएंगे, इजीली बन जाएगा। क्या आपका भाई आया है, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर आपका भाई, आपका भाई के अनुसार क्या लिखेंगे, हैज। आपका भाई ए को इंडिकेट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, हैज योर ब्रोदर, ब्रोदर। अब यहाँ पर कॉम, कॉम मतलब आना होता है, तो कॉम भर का सेकेंड फॉर्म केम हो जाता है, थर्ड फॉर्म में भी कॉम ही यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, हैज योर ब्रोदर कम। क्या आपका भाई आया है। नेक्स्ट में, क्या वह नहीं खाया है। देखो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है। यही दो तरह से इसे बनाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पर अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाइएगा, निगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं नॉट यूज करना है। क्या वह नहीं खाया है, तो क्या लिखिएगा, वह के एक ऑर्डर। तो आप इसके आंसर क्या चीज में पहले देंगे, यस या नो में देंगे। क्या हुआ, नहीं है, नहीं खाया है, तो आप क्या बोलेंगे, खाया है या नहीं खाया है, हाँ या नहीं में आंसर देंगे। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, हैज हैव इससे शुरू करेंगे, तो ही अकॉर्डिंग हैज यूज करेंगे, हैज ही। अब यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, हैज ही नॉट, और खाना का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट का ईटेन। क्या हुआ, नहीं खाया है, तो हैज ही नॉट ईटेन। वे लोग कहाँ गए हैं,
ये जो सेंटेंस है ये डब्ल्यू एच वाले पर बनेगा, क्योंकि हम पूछेंगे आपसे वे लोग कहाँ गए, तो यस नो में तो आप आंसर देंगे ही नहीं, बोलेंगे पटना गए या दिल्ली गए या मार्केट गए हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू वेयर, वे लोग के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, है, वेयर हैव दे गॉन, गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन। तो इट्स क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर ऑलवेज। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए अब आगे देखते हैं यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ कहाँ यूज होता है। कुछ काम होता है जो पास्ट में पूरा हो गया रहता है, उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी वैसे काम जो पास्ट में कंप्लीट है। जैसे शैलेंद्र अभी अभी घर से निकला है, तो शैलेंद्र का के बारे में बता रहा है कि वो घर से निकला है, यानी निकल चुका है, यानी वो कंप्लीट है, यानी बीतते हुए बातों को बता रहे हैं कि शैलेंद्र अभी अभी घर से निकला है, यानी वो निकल चुका है, तो इसके लिए भी यूज करते हैं। फिर आगे है सेकेंड नंबर में, एंड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, यानी ऐसे काम रहता है जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है। जैसे मैंने कंपनी में 10 साल तक काम किया है, मैंने कंपनी में 10 साल तक काम किया है और अभी अभी भी काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर आगे पॉइंट नंबर थर्ड, एन एक्शन दैट वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट हैज नॉट एट फिनिश्ड, यानी वैसे समय में बताते हैं, वैसे वर्क को बताते हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे वह इस सप्ताह में 2 बार सिनेमा देखने गई है, वह इस सप्ताह में, यानी सप्ताह अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सप्ताह में अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर मैंने इस महीने हर सप्ताह बाहर खाना खाया है, यानी इस महीने में अभी जितना समय बीता है उसमें बाहर खाना खाया है, और पूर्ण रूप से ये फिनिश नहीं है, इसमें ना मंथ पूरा फिनिश है और ना इसमें सप्ताह पूरा फिनिश्ड है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। जैसे शैलेंद्र अभी अभी घर से निकला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शैलेंद्र हैज यूज करेंगे, जस्ट अभी अभी का जस्ट लेफ्ट द हाउस, यानी शैलेंद्र अभी अभी घर से निकला है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, पास्ट में कंप्लीट काम है, शैलेंद्र घर से निकल चुका है, यानी वो बीत गया समय, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आगे सुमन ने पहले ही पैकिंग पूरी कर ली है, सुमन ने पहले ही पैकिंग पूरी कर ली है, यानी ये भी पास्ट के बारे में बता रहा है कि पहले ही पैकिंग पूरी कर ली है, परफेक्ट है, परफेक्ट पूर्ण बताता है। तो क्या लिखेंगे, सुमन, सुमन हैज, क्या लिखेंगे, ऑलरेडी, पहले ही का ऑलरेडी लिखेंगे, ऑलरेडी, ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिश्ड पैकिंग, यानी पैकिंग का काम वो पहले ही पूरा कर चुकी है, पास्ट के बारे में भी शो कर रहा है। फिर आगे पास्ट में काम पूरा हो चुका है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। बार बार इन चीजों को मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में एंड एक्शन डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन, ये तो जो पास्ट में काम शुरू है और प्रेजेंट में भी जारी है। मैंने जैसे यहाँ मैंने कंपनी में 10 साल तक काम किया था, क्या लिखेंगे, आई हैव वर्कड, वर्कड एट कंपनी, कंपनी, सीधा 10 साल है तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 ईयर, 10 ईयर्स हो गया, यानी मैंने कंपनी में 10 साल तक काम किया है, 10 साल तक काम किया है और आगे भी करना है, यानी जारी है। फिर आगे भी 2010 से उस घर में रह, 2010 से घर में रह रहे हैं, यानी ये भी चीज है क्या जी, पास्ट में ही रहना शुरू किया, अभी तक रह ही रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या यूज करना है, यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो इसे हम लिखेंगे दे हैव लिव्ड, लिव्ड उस घर में, डेट हाउस, लिव्ड डेट हाउस, लिव्ड डेट हाउस सिंस, सिंस 2010, सिंस का यूज करेंगे, सिंस फॉर का आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं। दे हैव लिव्ड दैट हाउस, लिव्ड एट दैट हाउस, लिव्ड एट दैट हाउस सिंस 2010, याद रखिएगा। नेक्स्ट में एन एक्शन दैट वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट हैज एट द फिनिश्ड, जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, इसके लिए भी यूज करते हैं। वह इस सप्ताह में 2 बार सिनेमा देखने गई,
क्या लिखेंगे, सी हैज सीन टू सिनेमा ट्वाइस दिस वीक, यानी इस वीक में वो 2 बार सिनेमा देखने गई। फिर आगे मैंने इस महीने हर सप्ताह बाहर खाना खाया है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव ईटेन इस महीने हर सप्ताह, तो एवरी वीक लिखेंगे, एवरी वीक दिस मंथ। तो ये रहा इसका पॉइंट जहाँ पे यूज किया जाता है। अब आगे तो ये चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिए और ये भी समझ गए कि क्या चीज है। इसका कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी के साथ हैज हैव के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब इसे कुछ बना कर देखते हैं। एक चीज वहां पर एट डेट हाउस मैंने लिखा है, वहां पर इन डेट हाउस आप लिख लेंगे। चलिए अब इसे बनाते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये क्या चीज है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ भी चुका चुकी लगा, यानी काम कंप्लीटेड है, पढ़ चुका हूँ। तो क्या लिखेंगे, आई हैव रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही होगा, आई हैव रीड, कंप्लीट। नेक्स्ट रानी बाजार गई है, यानी रानी बाजार गई है। इसे भी बनाएंगे क्या चीज में, प्रेजेंट परफेक्ट में ही। ये भी बाजार जाने का काम पूरा कर चुकी है, यानी पास्ट की चीजों, पास्ट में जो कंप्लीट रहता है उन्हीं को जब हम प्रेजेंट से कनेक्टेड करते हैं तो वही हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें काम परफेक्ट रहता है, पूर्ण रहता है, यानी बाजार जाने का काम रानी पूरा कर लिए कि वो बाजार गई है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, रानी हैज, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, रानी हैज गॉन टू मार्केट। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट, ए निगेटिव हो गया, आई हैव नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड यू, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। क्या वे लोग गाँव गए हैं, क्या वे लोग गाँव गए हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो चाहे अफर्मेटिव से क्या मतलब है, इसमें ये ध्यान रखना है कि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो क्या है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे, क्या वे लोग बाजार गए हैं, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। तो यस नो में आने पर क्या चीज से बनाएंगे, हैज हैव से बनाएंगे, डब्ल्यू एच वाले से नहीं बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वे लोग के साथ, वे लोग है मोर देन वन के लिए आता है, तो इसके साथ हैव लिखेंगे, हैव दे गॉन टू विलेज, क्या वे लोग गांव गए हैं। बच्चे कब आए हैं, बच्चे कब आए, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके यस नो में आंसर नहीं मिलेगा। बच्चे कब आए हैं, तो टाइम बताएंगे जितने बजे आए हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कब का क्या लिखेंगे, वेन बच्चे एक से ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हैव, वेन हैव चिल्ड्रेन, कॉम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कॉम ही लिखना है, कॉम। इट्स वेरी इजी। फिर आगे, वह तुरंत नहीं आया है, वह तुरंत नहीं आया, भी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो इसे क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट जस्ट कम, तुरंत के क्या यूज करते हैं, जस्ट, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट में, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, यहाँ पर क्यों नहीं सोए हैं, तो कोई रीजन है, शोर बोला इसलिए नहीं सोया। तो यहाँ पे यस में आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसे डब्ल्यू से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वाई हैव चिल्ड्रेन नॉट स्लीप, स्लीप है थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, स्लीप, SLEP, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में, और इसमें लिखना फिर मिटाना, फिर लिखना फिर मिटाना, वही डिजिटल बोर्ड रहता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो नए टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।